तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग BPSC 68 प्री के रिगार्डिंग पहला मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाइट बेलीड हेरोन क्या है? तो वाइट बेलीड हेरोन क्या है? यह है हिमालय की तराई में पाए जाने वाला एक दुर्लभ पक्षी। यह अरुणाचल प्रदेश की आरजीप जिले में लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वाइट ब्लेड हेरोन पक्षी को देखा गया है। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ पे शुरू की गई है? कहाँ पे शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश में। G7 देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है लंदन में। आयुष आपके द्वार अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आयुष मंत्रालय द्वारा। दहला बांध किस देश से संबंधित है? तो दहला बांध जो है ये अफगानिस्तान से संबंधित है। ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स जो है संयुक्त राष्ट्र लोक प्रशासन कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समाचार में दिखाई देने वाला कोलैब CAD किससे संबंधित था? तो कोलैब CAD संबंधित एक सॉफ्टवेयर प्रणाली से। प्लास्टिक पैकेट लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये है भारत। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF के द्वारा जारी की जाती है। सांस अभियान किससे संबंधित है? सांस अभियान जो है ये निमोनिया न्यूट्रलाइजेशन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्नो रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया था? SNOX। वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स की रिपोर्ट निम्न द्वारा जारी की जाती है। तो किसके द्वारा जारी की जाती है वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स की रिपोर्ट? ये भी वर्ल्ड बैंक जिसको बोलते हैं, विश्व बैंक, इसके द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट निम्न द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता ETCA देशों के बीच एक व्यापार समझौता। किन देशों के बीच ये एक समझौता है? तो ये है भारत और श्रीलंका के बीच। निम्नलिखित क्षेत्र पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा जैव विविधता का एक हॉट स्पॉट है? तो ई। पूर्व मध्य बेसिन और दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया भी जो है, और उसके साथ साथ पूर्वी हिमालय, ये सभी क्या है? जैव विविधता के हॉट स्पॉट स्थल हैं। निम्नलिखित गैसों में से XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग की जाती है? XC2 में प्रयोग की जाती है नाइट्रोजन का। भारत में धीमी कृषि विकास गति निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी कारण है? यह है ग्रामीण निर्धनता। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये दिया गया था कौन सी पंचवर्षीय योजना में? छठी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू हुई थी? ये हुई थी 2016 में। भारत स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत कितने हैं? 2.4% है। ऑप्शन ई होगा इसमें। मेघालय का पठार भाग है किसका? मेघालय का पठार जो भाग है वो है प्रायद्वीपीय पठार का। बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो बैरन द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। सूची 1 और सूची 2 को में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसको देखना है। तो सी सुमेलित नहीं है। सांगला घाटी अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो सांगला घाटी कहाँ स्थित है? ये किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मुर्खा घाटी लद्दाख में है। जुकू घाटी नागालैंड की जुकू श्रेणी में है। युमथांग घाटी गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर सिक्किम में अवस्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया था 5 से 17 सितंबर को। किस रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है? तो हाजीपुर में स्थित पूर्व मध्य रेलवे। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से गुजरती है? ये गुजरती है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर।
यह रेखा कुल 5 प्रदेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कौन सा राज्य सर्वाधिक शहतूत रेशम उत्पादित करता है? कौन करता है? कर्नाटक। भिकनाथोरी दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? भिकनाथोरी किस में स्थित है? यह है सुमेर पहाड़ी श्रेणी में, जिसको सुमेर पहाड़ी हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्याय की गारंटी नहीं देता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी नहीं देता है। निम्नलिखित में क्या भारतीय संसदीय सरकार के संदर्भ में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ये सही नहीं है। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि संसद के प्रति। आर्टिकल 75 का 3 में है। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? कौन वर्णन करता है सही? तो इसका आंसर है डी, यानी कि इसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी अंतर्विष्ट है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब हुआ था? 1961। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बात में यह स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो कौन सा भाग था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? तो ई, भारतीय संविधान में कुछ अधिकार केवल भारतीय को ही प्राप्त हैं, जैसे धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद न किया जाना, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 के तहत 6 आधारभूत स्वतंत्रताओं का अधिकार, मतदान का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में प्रदत्त सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कतिपय पदों का जो अधिकार है, केंद्र के किसी भी सदन अथवा राज्य स्तर पर चुनाव लड़ने तथा चुने जाने का अधिकार। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च है संविधान। भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल से ली गई है? संघ ली गई है कनाडा से। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था किस संविधान संशोधन द्वारा? तो शिक्षा को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में शामिल विषय है? राज्य सूची में क्या शामिल है? रेलवे पुलिस। विवाह, तलाक और गोद लेना आदि विषय संबंधित है किसमें? यह है समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी तथा 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। प्रथम अनुसूची संघ राज क्षेत्र, दूसरी प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, तीसरी अनुसूची प्रमुख पदाधिकारियों के द्वारा शपथ, चौथी राज्यसभा में राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व, पांचवी अनुसूची जनजातीय एवं अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, छठी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, सातवीं केंद्र व राज्य की मत शक्तियों का विभाजन, आठवीं 22 भाषाओं का उल्लेख, नौवीं भूमि सुधार से संबंधित, 10वीं दल बदल संबंधी प्रावधान, 11वीं ग्राम पंचायत, इसे 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया, 12वीं नगर पंचायत, इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इनमें से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं? कौन नहीं है? निहारिका। हमारी आकाशगंगा के बाहर सभी आकाशगंगाओं को निहारिका कहा जाता है। निहारिका या नेब्यूला ऐसे आंतरिक बादल को कहते हैं जैसे धूल, हाइड्रोजन, हीलियम गैस और अन्य अयनीकृत प्लाज्मा गैसें उपस्थित होती है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो ये 25 करोड़ वर्ष लगता है। सितंबर 2021 में जारी इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्थान पहले स्थान पे था? ये था मद्रास। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? बाजार सुधार किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। पैगम्बर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 26 अप्रैल 570 ईस्वी में। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ अब आगरा है? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य सामी क्या थी? संसार दुखपूर्ण है। पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे? ये थे अलबरूनी। ई ऑप्शन। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा। पति द्वारा त्यागी गई पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दिए जाने का उल्लेख भारत के किस प्राचीन
ग्रंथ में है, यह है अर्थशास्त्र में। हड़प्पा स्थल के बारे में सत्य क्या है? उपयुक्त। यह रावी नदी पर स्थित है। इसका उल्लेख 1826 में किया गया। सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा के समान आवास क्षेत्र के दक्षिण में कब्रिस्तान है। बिहार के सभी जिलों में कब से मनरेगा के तहत कार्य किए जाने लगा है? तो ये अप्रैल 2007 से। सारण, मुंगेर, वैशाली, गया, पटना आदि से प्राप्त हुए पाषाण औजारों तथा उपकरणों का संबंध किससे है? यह पुरापाषाण कालीन संस्कृति से नवपाषाण कालीन संस्कृति तक। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा हुआ? कनिष्क के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन जो हुआ वो अजातशत्रु के द्वारा हुआ था। शक संवत का प्रवर्तक कौन था? ये थे कनिष्क। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? ये थी चित्रात्मक। एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता निम्नलिखित में से किसने लगाया था? ये था धौलावीरा। कहाँ पर स्थित था धौलावीरा? भोजपुरी सिनेमा की पहली फिल्म कौन सी थी? गंगा मैया तो है पियरी चढ़े हुए। बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ होगी? यह है राजगीर में। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य का पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनेगा? यह बनेगा फतुहा में। बिहार का प्रथम भारतीय सूचना और औद्योगिक संस्थान है कौन? यह है भागलपुर में। राज्य का पहला जिला कौन बना जहाँ पे हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है? कहाँ का? यह है किशनगढ़। राज्य का पहला जिला जहाँ हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया जा रहा है वो है किशनगढ़। बल गुणनफल किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का लक्षण क्या है? शून्य पारगम्यता। इनसेट 2A कब छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को। कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? यह है जर्मेनियम। विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से नापी जाती है? नापी जाती है एमीटर से। कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो नहीं है फास्ट। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? क्या प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार क्या होता है? यह होता है अष्टफलकीय। भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? ये पाया जाता है भूपर पट्टी में सर्वाधिक ऑक्सीजन। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग की जाती है? क्या की जाती है? सोडियम बेंजोएट। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु क्या है? सबसे भारी धातु है यूरेनियम। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति प्राप्त थी? ये थी रॉलेट एक्ट। दोस्तों ये आप कमेंट करके बताइए कि रॉलेट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया था। निम्नलिखित में से कौन सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए? उपयुक्त गुटों के क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता, साइमन कमीशन और भारत विभाजन। तो होगा 3, यानी कि सबसे पहले होगा साइमन कमीशन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद क्रिप्स मिशन, तब भारत विभाजन। साइमन कमीशन 1928, गांधी इरविन समझौता 1931, क्रिप्स मिशन 1942 और भारत विभाजन 1947। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो ये हुआ था कर्जन के। निम्नलिखित में से भारत के प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन सी थी? तो ये थी मद्रास श्रमिक संघ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने वाला अधिनियम कौन था? यह था 1813 का चार्टर अधिनियम। भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक कौन थे? वास्तविक संस्थापक किन्हें बोला जाता है? ये थे अल्बुकर्क। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? गुजराती में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? ऑप्शन ई
ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को प्रशिक्षण प्राप्त था तथा उनके पास पर्याप्त आधुनिक हथियार भी थे, जबकि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। वहाँ कंपनी को भारतीय असंतुष्ट तत्वों का समर्थन प्राप्त था, जिसके उदाहरण प्लासी के युद्ध से ही मिलने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कौन सही है? बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? जॉब चारनॉक। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में स्थल मार्ग से व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? तो ये कौन थे? ये थी लिवेंट कंपनी। भारत में गौथिक कला शैली का आगमन हुआ किसके समय हुआ? ये हुआ ब्रिटिशियों के अंतर्गत। मद्रास के संस्थापक कौन थे? तो मद्रास के संस्थापक थे फ्रांसिस डे। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसमें वायसराय कौन थे? ये थे डफरिन। तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई? ग्वालियर में। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया महादेव गोविंद रानाडे को। ओके दोस्तों, ये हमारा बीपीएससी मॉक टेस्ट का सेट 1 के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे। इसका पार्ट 2 और इसके आगे जो भी सीरीज़ हैं और आगे इसी तरह के सेट्स को प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।